नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू टाइमलाइन एजुकेशन। आज हम लर्निंग थ्योरी शुरू करेंगे और अधिगम के थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म, इंग्लिश में नाम आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ प्रश्नों में यदि डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई प्रकार का विभेद आता है, तो इंग्लिश को फाइनल माना जाता है, इसलिए आप इंग्लिश के शब्द भी ध्यान रखें। हिंदी में इसे कहते हैं सहसंबंधवाद या प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। आप लोगों ने सभी ने थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा। आइए उस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स का निर्माण किया था जिसमें एक भूखी बिल्ली को रखा गया था। ध्यान से सुनिए, उसमें एक भूखी बिल्ली को रखा गया था और इस बॉक्स के बाहर उसके लिए भोजन रखा गया था। भोजन रखा गया था। इस बिल्ली को क्या करना था? क्योंकि ये भूखी थी तो भोजन को देखते हुए वह जो है अपने भोजन तक पहुंचने का प्रयास करेगी। उसे इस दरवाजे को खोलने के लिए इस लीवर को दबाना था। अब बिल्ली है, हमारी तरह समझदार तो है नहीं। उसने क्या किया? इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू किए, इधर उधर डोनट्स, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और इस प्रकार के प्रयत्न करते अनायास ही उसका पंजा जो है इस लीवर पर लगा और ये शटर खुल गया और बिल्ली ने आके भोजन ग्रहण कर लिया, अपना भोजन खा लिया, अपनी क्षुधा शांत कर ली। ये था थॉर्नडाइक का नियम। कुछ फैक्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले, थॉर्नडाइक का पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, कुछ तथ्यों को, कुछ शब्दों को, इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना जरूरी है। पहला शब्द है चालक या अभिप्रेरक। अभिप्रेरक का अर्थ है जिस वजह से हम कार्य करने की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार अभिप्रेरक क्या होगा? भूख। क्योंकि बिल्ली भूखी थी इसीलिए वह भोजन की तलाश में प्रयत्न करेगी। तो चालक क्या हुआ? भूख। दूसरा शब्द है लक्ष्य। अभिप्रेरक हमें लक्ष्य की तरफ अभिप्रेरित करते हैं। लक्ष्य क्या हुआ? क्योंकि बिल्ली भूखी थी उसके लिए लक्ष्य हुआ भोजन। तीसरा शब्द ब्लॉक इन अचीविंग गोल। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं कौन सी थी? यह दरवाजा जो कि उसको लीवर से खोलना था। क्या हुई बाधा? दरवाजा। नेक्स्ट, रैंडम मूवमेंट्स, उल्टे सीधे प्रयत्न। उल्टे सीधे प्रयत्न हमने जैसे आपको बताया कि बिल्ली ने इधर उधर हाथ मारे, कभी यहाँ कभी वहां, और गलती से उसका हाथ जो है वो उस जगह पर पड़ गया जहां पे लीवर है और दरवाजा खुल गया, तो उसने उल्टे सीधे प्रयत्न किए। नेक्स्ट, टू गेट चांस सक्सेस, संयोगवश सफलता मिलना। जैसा कि बताया गया, इधर उधर हाथ मारते हुए संयोग से उसका जो हाथ है वो कहां पड़ गया? उस लीवर पे पड़ गया और दरवाजा खुल गया। सही प्रयत्न का चुनाव। जब बार बार बिल्ली को इस बॉक्स में रखा गया तो धीरे धीरे उसकी त्रुटियां कम होती गई और वो एक समय आया जब वो सीधा लीवर पे हाथ मारने लग गई अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए। फिक्सेशन, स्थिरता। स्थिरता ये कहती है कि जब बार बार हम किसी चीज का प्रयास करते हैं तो वह अधिगम धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। पहले बिल्ली को इधर उधर हाथ मारना पड़ा, लेकिन फिर उसको यह व्यवहार का अधिगम हो गया, स्थिर हो गया कि हाँ, इस लीवर को दबाने से जो है
मेरे को भोजन प्राप्ति होगी, ये दरवाजा खुल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के नियम, प्रमुख नियमों में 3 नियम माने जाते हैं। पहला, तत्परता का नियम, द लॉ ऑफ रेडीनेस। प्रभाव का नियम, द लॉ ऑफ इफेक्ट। और अभ्यास का नियम, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक एक नियम को ध्यान से पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। सबसे पहले द लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। देखिए यह जो शब्द, ये जो परिभाषा इस नियम की मैंने यहां लिख रखी है, उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वो आपके प्रश्नों में आपकी मदद करेंगी। जब कोई संवहन, यानी कि जिसको ज्ञान ग्रहण करना है, जिसको सीखना है, जिसको कंडक्ट करना है, जब कोई संवहन के लिए तैयार हो, यानी कि जब बच्चा अध्ययन करने के लिए, अधिगम के लिए तैयार हो, तो उसे संवहन में संतोष मिलता है। यदि बच्चा अधिगम के लिए तैयार हो तो अधिगम कराए जाने पर उसे संतोष की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार न हो, यदि कोई इकाई है जो संवहन के लिए तैयार नहीं है, तब उसके लिए संवहन कष्टप्रद होता है। यानी कि यदि पढ़ाई करने के लिए बच्चे को तत्पर कर दिया जाए तो वह अधिगम सुगमता से कर देगा, संतोषप्रद होगा उसके लिए। और यदि वह तैयार नहीं है अधिगम करने के लिए, तो जबरदस्ती कराया हुआ अधिगम उसके लिए कष्टप्रद होगा। इन 2 कंडीशंस के अलावा थॉर्नडाइक ने यह बोला है कि जब कोई संवहन इकाई संबंध के लिए तैयार हो तो उसे ऐसा न करने देना भी कष्टप्रद होता है। यदि विद्यार्थी अधिगम करने के लिए तत्पर है, आतुर है, और उसे अधिगम नहीं कराया जाए तो वह भी कष्टप्रद होता है। एक बार इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे ताकि आपको शब्दों का ज्ञान रहे। When any conduction unit is ready to conduct, for it to do so is satisfying. When any conduction unit is in readiness to conduct to, for it not to do so is annoying. ये था तत्परता का नियम। नेक्स्ट, प्रभाव का नियम। जब एक परिस्थिति और अनुक्रिया, दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए, हमने विद्यार्थी के लिए कोई परिस्थिति क्रिएट की और उस पे विद्यार्थी ने अनुक्रिया की। तो जब एक परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच एक संशोधनशील संयोग बनता है। संशोधनशील क्यों? हमने पहले भी बोला था कि जो अधिगम है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, उसमें संशोधन होता ही है। इसीलिए एक संशोधनशील संयोग बनता है और उसके साथ ही या उसके परिणाम स्वरूप संतोषजनक अवस्था उत्पन्न होती है। यानी कि कोई परिस्थिति उत्पन्न करी गई और उस पर अनुक्रिया करने से जो परिणाम निकले, यदि वो संतोषजनक हैं, तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। उस संयोग की शक्ति, वो रिलेशन जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि अधिगम और सुदृढ़ हो जाता है। जब इस संयोग के साथ या इसके बाद दुखदायी स्थिति पैदा हो, यानी कि कोई परिस्थिति हमने बच्चे को दी, उसने अनुक्रिया की और उसका परिणाम दुखदायी निकल जाए, तब क्या होगा? तो इसकी शक्ति घट जाती है। यानी कि कक्षा में बच्चों को कार्य देने से पूर्व, परिस्थितियां निर्मित करने से पूर्व अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिसकी अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है बच्चा असंतोष महसूस करे। When any modifiable connection मतलब संशोधनशील संयोग
between situation and response is made and is accompanied or followed by a satisfying state of affair, यानी कि संतोषप्रद परिणाम है, that connection's strength is, other things being equal, increased. When a modifiable connection between situation and response is made and accompanied or followed by a annoying state यानी कि दुखदायी annoying state of affairs, its strength is decreased. Next लेते हैं अभ्यास का नियम. इस अभ्यास के नियम को थॉर्नडाइक ने दो नियमों में विभाजित कर दिया है. पहला है लॉ ऑफ यूज यानी कि उपयोग या प्रयोग का नियम, और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज यानी कि अनुपयोग या अप्रयोग का नियम. देखिए, अभ्यास और अनुभव मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि दोनों ही चीजें जो है अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं. तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ यूज यानी कि उपयोग का नियम क्या कहता है. जब एक संशोधनशील सहयोग एक परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य बातें समान होने पर उस सहयोग की शक्ति बढ़ जाती है. यानी कि किसी परिस्थिति और अनुक्रिया के संयोग यानी कि उनके कॉम्बिनेशंस जब अच्छे होते जाते हैं, जैसे जैसे वो संयोग परिपक्व होता जाता है वो अधिगम जो है वो भी परिपक्व होता जाता है, उसकी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है. उस कनेक्शन की शक्ति जो है, किसमें कनेक्शन, किसमें संयोग की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच सहयोग की बात. When a modifiable connection is made between a situation and response, that connection's strength is, other things being equal, increased. अब देखिए लॉ ऑफ डिसयूज यानी कि अनुपयोग या अप्रयोग का नियम. जब कुछ समय एक परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच एक संशोधनशील सहयोग नहीं बनता है तो उस संयोग की शक्ति घट जाती है. बहुत ही सरल उदाहरण देकर आपको समझाती हूं. देखिए, जैसे हमने किसी बच्चे को बोला कि आप बेटा जी ऐसा कीजिए, आज आप 15 का पहाड़ा याद करके आइए. अब 15 की टेबल याद करने के लिए क्या होगा, हम ऐसी परिस्थिति बनाएंगे और बच्चा उस पर अनुक्रिया करेगा. मान लीजिए मैंने खुद उसको वो पहाड़ा याद करा दिया, बच्चे ने पहाड़ा अच्छे से याद कर लिया, कनेक्शन जो है परिस्थिति और अनुक्रिया का वो बनता रहा. मैं उससे रोज वो पहाड़ा पूछती रही, वो रोज मुझे उसको बताता रहा, यानी कि उसकी शक्ति, उसके अधिगम की शक्ति बढ़ती गई, उस संयोग की शक्ति बढ़ती गई. लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आ गई गर्मी की छुट्टियां, बच्चा चला गया घर, उसने उस चीज का प्रयोग करना बंद कर दिया, उसने 15 का पहाड़ा बोलना बंद कर दिया. फिर जब वो वापस आएगा और मैं उससे कहूंगी बेटा 15 का पहाड़ा बोलो, तो हो सकता है वो उसको पूरी सफलता से ना दोहरा पाए. इसीलिए थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि यदि बच्चे को पढ़ाना है, यदि किसी चीज का अधिगम कराना है, तो बार बार ऐसी परिस्थितियों का क्रिएशन किया जाए, सृजन किया जाए कि उसे अभ्यास का मौका मिले. यदि कोई अधिगम, कोई व्यवहार प्रैक्टिस से छूट जाता है, प्रयोग में आने से छूट जाता है, तो क्या प्रतिफल होता है, यह प्रतिफल होता है कि वह अधिगम जो है धीरे धीरे क्षीण होता जाता है. तो ये 3 नियम थे थॉर्नडाइक के. इन 3 नियमों के अलावा उसने ये अन्य नियम भी दिए हैं. सबसे पहला है सहकारी स्थान परिवर्तन का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और वेरिड रिएक्शन. अब ये क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझिए. मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसे बहुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं कुछ लोग, बहुक्रिया का नियम भी कहते हैं. यह क्या कहता है, यह बोलता है कि जब हम किसी प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं, तो हम बहुत सारे अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज यानी कि अनुक्रियाएं करते हैं, जब तक
सही अनुक्रिया ना हो जाए, तब तक हम उन अनुक्रियाओं को दोहराते रहते हैं, अलग अलग तरह से ट्राई करते हैं कि चलिए ये हो जाए तो ये सॉल्यूशन आ जाए, ये हो जाए तो ये सॉल्यूशन आ जाए, जब तक वह सही सॉल्यूशन न आए। दूसरा, मनोवृत्ति का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि यदि कोई बालक उसकी मनोवृत्ति अधिगम करने की स्थिति में है ही नहीं, वो मान के बैठा है कि मुझे अधिगम नहीं करने हैं, तो हम चाह के भी उसे अधिगम नहीं करा सकते। इसलिए बालक की या विद्यार्थी की मनोवृत्ति जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए अधिगम को ग्रहण करने के लिए। सादृश्य अनुक्रिया या आत्मीकरण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी या एसिमिलेशन। सादृश्य अनुक्रिया यह कहती है कि जब बच्चा किसी एक परिस्थिति में किसी एक अनुक्रिया का स्मरण कर लेता है, बोध कर लेता है, तो उससे मिलती जुलती सी परिस्थितियों में भी वह उसी अनुक्रिया का सहारा लेकर रिएक्शंस देता है, अनुक्रिया करता है। जैसे कि यदि छोटा बच्चा कहीं किसी आग से, किसी जोत से, मान लीजिए पूजा कर रहा है, माँ पूजा कर रही है और जोत के हाथ लगा दिया, बच्चा जल गया, तो जहां भी आग देखेगा वो यही कहेगा ताती। क्यों कहेगा? क्योंकि सादृश्य अनुक्रिया है, दोनों समान परिस्थितियां हैं। जोत में भी आग है, मान लीजिए गैस पे माँ काम कर रही है, तो चूल्हे में भी उस गैस में भी आग है, दोनों को देख के बच्चा कहेगा ताती। अनुक्रिया समान है, सादृश्य अनुक्रिया है। सहचर्य परिवर्तन का सिद्धांत, किसी एक समय परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान को बालक जो है वो शिफ्ट कर देता है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग होती है, शिफ्ट कर देता है ऐसी क्रियाओं पर जहां पर वह ज्ञान को प्रयोग लेने से संयोग बना सके। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि जो बच्चा है वह, देखिए यह जो सहचर्य परिवर्तन का नियम है, इसको एक उदाहरण से और समझेंगे। पहले आंशिक क्रिया का नियम समझेंगे, फिर इसको वापस आएंगे हम। आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है और हमें उसका समाधान ढूंढना है, तो हम संपूर्ण परिस्थिति का नहीं, अपितु उस परिस्थिति को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर कर उस आंशिक क्रिया के रूप में उसका जो है हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। जैसे कि आपको रीट के सिलेबस की तैयारी करनी है, पूरा ही पढ़ना है, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है कि आप संपूर्ण विषय वस्तु को एक ही दिन में पढ़ देंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, उसे विभिन्न खंडों में विभाजित करेंगे और फिर अध्ययन करेंगे। सहचर्य परिवर्तन के नियम के लिए थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं आपके साथ उसका चर्चा करती हूं। एक बिल्ली को ऊपर से मछली दिखाकर, नीचे बिल्ली बैठी है यहां पर मान लीजिए, ऊपर से मछली लटकाकर उसे कहा गया स्टैंड अप, तो बिल्ली ने खड़ा हुई और मछली को ले लिया। दूसरे दिन फिर बिल्ली मछली लटकाई गई, बिल्ली को बोला गया स्टैंड अप और उसने मछली ले ली। तीसरे दिन मछली नहीं लटकाई गई और बोला गया स्टैंड अप, तो फिर भी बिल्ली खड़ी हो गई। यानी कि मिलती सी परिस्थितियों में साहचर्य परिवर्तन लागू हो गया। जो उसने वहां सीखा था उसने परिवर्तित रूप में भी उसका नियम का पालन किया, अधिगम का पालन किया। इस नियम को क्लासिकल कंडीशनिंग का आधार माना जाता है, अनुबंधन सिद्धांत का आधार माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो कहावतें हैं, एग्जामिनर आपको ये कहावतें दे के आपसे पूछ सकता है कि ये थॉर्नडाइक के किन नियमों की तरफ इशारा करती है। पहले देखते हैं, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है। ये कौन से नियम की तरफ इशारा करती है? सोच के बताइए। याद कीजिए वो शब्द कि यदि परिणाम संतोषजनक है, यानी कि सफलता मिल रही है, तो अधिगम स्थायी हो जाएगा, दृढ़ होता जाएगा।
यदि असफलता प्राप्त हो रही है तो जो अधिगम है वो कमजोर होता जाएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घटती जाएगी। कौन सा था, याद कीजिए, आइए देखते हैं। यदि परिणाम स्वरूप संतोषजनक अवस्था है, देखिए सफलता मिल रही है तो बढ़िया, यदि दुखदाई है तो शक्ति घट जाएगी। पहला सॉल्व। दूसरा देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, किसकी तरफ, अभी हमने पढ़ा है लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, प्रयोग व अनुप्रयोग, अनप्रयोग अनुप्रयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, अभी हमने पढ़ा है। चलिए आगे। घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बताइए किसकी तरफ इशारा करता है, तत्परता के नियम की तरफ। यदि घोड़ा तत्पर ही नहीं है तो वह कैसे पानी पिएगा। आगे चलते हैं, शिक्षा में इसके उपयोगों को देखिए। सबसे पहले, किसी बात को बताने से पूर्व विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि यदि अधिगम को स्थायी बनाना है तो पहले बालक को मानसिक रूप से तैयार करो, और उसके लिए एक बहुत अच्छी विधि है। थॉर्नडाइक की बात नहीं करें, यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा, एक विधि है जिसके द्वारा अध्यापन कराया जाता है, आप लोगों ने बीएड में पढ़ी होगी, वो है मस्तिष्क विप्लन विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग। उस विधि के द्वारा पहले बच्चों को जो सिखाया जा रहा है उसके लिए आतुर किया जाता है, तत्पर किया जाता है। इसके अलावा एक और उदाहरण दूंगी, आप लोगों ने सभी ने पाठ योजना बनाई होगी। पाठ योजना का सबसे पहला चरण होता है प्रस्तावना, पाठ को इंट्रोड्यूस करना, प्रस्तावित करना, चाहे प्रश्नों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से, जिस भी माध्यम से करें, लेकिन हम पहले पाठ को प्रस्तावित करते हैं, उसकी प्रस्तावना करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को सिखाने से पहले ये तैयार करना जरूरी है कि आज हम यह सीखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक बताई जाने वाली बात की जीवन में उपयोगिता अवश्य बताई जाए ताकि विद्यार्थी पर उसका प्रभाव अधिक पड़े। क्यों बताई जाए? इसीलिए कि यदि हम किसी विद्या को, किसी अधिगम को जीवन से उपयोगी मानते हुए, बताते हुए बच्चे को पढ़ाएंगे तो बालक को यह समझ में आ जाएगा, बालक की जो मनोवृत्ति है वो सकारात्मक हो जाएगी, जैसा कि हमने मनोवृत्ति के नियम में पढ़ा था। आप लोगों को क्या उपयोगिता लगती है रीट की? जरा सोचिए, कुछ उपयोगिता लगती है तभी तो इम्तिहान देने को तैयार है ना, बस यही बात है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी द्वारा किसी बात को शीघ्र सीखे जाने पर, प्रश्नों का सही उत्तर देने पर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। यदि बच्चे ने कोई आपने एक परिस्थिति उत्पन्न की, देखिए ध्यान से सुनिए, शिक्षक द्वारा विद्यार्थी द्वारा किसी बात को शीघ्र सीखे जाने पर आपने कुछ बच्चे को सिखाया, कुछ परिस्थिति प्रदान की और बच्चे ने उसे सीख लिया, यानी कि प्रश्न का सही उत्तर दे दिया, पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया, अनुक्रिया कर दी। संयोग बन रहा है ना, परिस्थिति और अनुक्रिया का, शब्दों का खेल समझिए। तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि उनका परिणाम जो है वह कैसा होना चाहिए? संतोषप्रद होना चाहिए। जैसे ही आपने बच्चे को कहा वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बच्चा खुश हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछिए मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों बोलेगा? क्योंकि आपने उसे प्रोत्साहित कर दिया है, उसका जो परिणाम था इस संयोग का वह संतोषप्रद निकला। नेक्स्ट, पढ़ने के पश्चात पाठ की पुनरावृत्ति इस नियम पर आधारित, किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर आधारित है। पुनरावृत्ति क्यों जरूरी है? अभी हमने पढ़ा, यदि कुछ समय तक वह प्रयोग में नहीं आएगा तो वह पहाड़ा भूल जाएगा। लॉ ऑफ डिसयूज, अनुपयोग का नियम। अभ्यास का नियम सीखी हुई बातों को एक लंबी अवधि तक स्मरण रखने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।
यदि लंबी अवधि तक किसी चीज को स्मरण रखना है, यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि यदि बच्चे को किसी ऐसी चीज का अधिगम कराना है जो उसे जीवन पर्यंत काम आएगी या उस चीज को उसे लंबी अवधि तक याद रखना है, तो बताइए कौन से नियम की धारणा पे चलना चाहिए। तो याद रखिएगा, वह नियम है अभ्यास का नियम। केवल और केवल अभ्यास ही ऐसी चीज है जो हमारे अधिगम को चिरस्थायी कर सकती है। नेक्स्ट, इन नियमों के प्रयोग से शिक्षक अपराधी बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उनमें सुधार कर सकता है। कैसे कर सकता है? 1 मिनट लगेगा, इस बात को समझ लीजिए बेटा। कोई अपराधी प्रवृत्ति का बालक है, उसे सुधार गृह में रखा गया है। सिर्फ हमें इतना करना है, ऐसी परिस्थितियों को जन्म देना है, उसे ऐसे तत्पर करना है कि वह किसी अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाए। जब वह अच्छा कार्य करे तो हमें उसे छोटे छोटे प्रोत्साहन देने हैं। ऐसा करने से, इन नियमों की पालना करने से जो है, हम उसके अंदर से अपराधी प्रवृत्ति को निकालकर सत् प्रवृत्ति का प्रवेश करवा सकते हैं। यह बात हुई थॉर्नडाइक के नियमों की। 3 मुख्य नियम, 5 अन्य नियम हमने सब पढ़ लिए। अब आती है बारी प्रश्नों की। आइए देखते हैं आप कितने तत्पर हैं। निम्न में से अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। कौन सा मुख्य नियम नहीं है बताइए? प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम बिल्कुल है, तत्परता का नियम बिल्कुल है, यानी कि हमारा राइट आंसर है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम जो है वह थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य नियम में से नहीं है। नेक्स्ट, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है, बताइए। क्या श्रम का नियम? नहीं। क्या प्रभाव का नियम? नहीं। क्या तीनों ही नहीं है? नहीं। सही आंसर है अभ्यास। अभ्यास ही कहता है कि यदि लगातार कोई चीज प्रयोग में आ रही है तो वह अधिगम चिरस्थायी होगा, और यदि अनुप्रयोग हो गया है, अनुपयोग हो गया है उस चीज का, यदि प्रैक्टिस नहीं हो रही है, अभ्यास नहीं किया जा रहा है, तो वह अधिगम जो है समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है? अभ्यास का नियम हम जानते हैं दिया गया है। तैयारी का नियम कुछ है क्या? देखिए, ये एग्जामिनर का थोड़ा सा शब्दों से खेला गया है। ये जो तत्परता का नियम है ना, इस तत्परता शब्द की जगह उसने तैयारी शब्द लगा दिया है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तैयारी का नियम भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, प्रभाव का नियम भी दिया गया है, यानी कि हमारा राइट आंसर है प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट, अधिगम का वह गौण नियम जिसका आधार अभ्यास का नियम है कहलाता है। बहु अनुक्रिया का नियम, बार बार अनुक्रिया करना हो सकता है, देखते हैं। मनोवृत्ति का नियम नहीं। मनोवृत्ति का नियम कहता है सकारात्मक मनोवृत्ति होगी तो जो है बच्चा सीख सकेगा, तो यह तो हमारा आंसर नहीं है। आंशिक क्रिया का नियम नहीं। आंशिक क्रिया में अभ्यास का कहीं उल्लेख नहीं है। आंशिक क्रिया का नियम केवल यह कहता है कि हम छोटे छोटे अंशों में जो है हमारी अधिगम सामग्री को बांटकर अधिगम करते हैं। सादृश्य अनुक्रिया का नियम नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है बहु अनुक्रिया का नियम, यानी कि बार 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 अभ्यास कर कर सीखना। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? पुनः पढ़िए प्रश्न को। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को नहीं करना चाहिए? आइए देखते हैं। पहला, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए कि उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। तैयार किया जाना चाहिए या उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए? क्या थॉर्नडाइक ये कहता है कि उसके नियम ये कहते हैं कि ये होना चाहिए? बिल्कुल कहते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा है तत्परता का नियम, तो यह तो हमारा उत्तर नहीं है। दूसरा, बच्चों को नई चीज सिखाने हेतु
खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। क्या खोज विधि के बारे में थॉर्नडाइक ने कहा है? नहीं कहा है। यह हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन पहले हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ लें। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किए जाने चाहिए। बिल्कुल किए जाने चाहिए, अभ्यास बिना तो अधिगम है ही नहीं, तो यह भी हमारा आंसर नहीं है। जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हमने कहा है कि यदि उससे प्रोत्साहित किया जाए, यदि परिणाम जो है संतोषजनक हो, सुखद हो, तो अधिगम स्थायी हो जाता है। तो यह भी थॉर्नडाइक ने कहा है, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि कौन सा लागू नहीं करना चाहिए यह पूछा गया है। तो सही उत्तर है बी, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। तो आज हमने चर्चा की थॉर्नडाइक के सिद्धांत की, अधिगम के सिद्धांत की। कोशिश कीजिएगा इन सिद्धांतों को एक बार आप घर पे पढ़ें। अभी तक के लिए नमस्कार, हैप्पी लर्निंग।